जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज सावन माह के शुक्ल पक्ष का अंतिम मंगलवार है, तो इस पावन अवसर पर अपने सुनते हैं मंगला गौरी की संपूर्ण व्रत कथा। तो आप सभी इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुनना और मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्रत रखने वाली दूसरी बहनों में शेयर करना। तो कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में शिव गौरी की जय हो जरूर लिखना। माँ गौरी आपका सुहाग और सौभाग्य बनाए रखे। बोलो शिव गौरी की जय हो। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। साहूकार धनवान था, उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। फिर भी वो साहूकार और उसकी पत्नी संतान न होने के कारण हमेशा दुखी रहते थे। संतान की कमी हमेशा उन्हें कचोटती रहती थी। एक दिन की बात है, उस साहूकार के घर में एक साधु आए। साहूकार ने उनका खूब आदर सत्कार किया और उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताया। तो साधु ने साहूकार की पत्नी को सावन में मंगलवार को किए जाने वाले मंगला गौरी व्रत को करने की सलाह दी। साथ में पूजा विधि के बारे में भी संपूर्ण जानकारी प्रदान की। इसके बाद साहूकार की पत्नी ने सावन माह के पहले मंगलवार से ही मंगला गौरी के व्रत और पूजन करने शुरू कर दिए। अब वह हर मंगलवार को विधि पूर्वक व्रत और पूजा पाठ करने लगी। इस प्रकार कई महीनों तक उसने यह व्रत किया। एक दिन उसकी धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर माता पार्वती जी ने भगवान शिव से साहूकार और उसकी पत्नी को संतान प्राप्ति का वरदान देने के लिए कहा। तो साहूकार को उसी रात सपने में एक दिव्य शक्ति ने दर्शन देकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैं तुम्हारे पूजा भाव से बहुत ही प्रसन्न हूँ। यहाँ पर एक आम के पेड़ के नीचे भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान है। तुम उसी पेड़ पर चढ़कर एक आम तोड़कर अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें संतान का सुख मिलेगा। तो साहूकार ने अगले दिन सुबह उठकर अपनी पत्नी को इस सपने के बारे में बताया और उस आम के पेड़ को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। काफी समय तक ढूंढने के बाद साहूकार को वह पेड़ मिल ही गया, जिस पेड़ के नीचे भगवान गणेश जी की मूर्ति विराजमान थी। तो उस साहूकार ने आम तोड़ने के लिए उस पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। तो उसने वहां से पत्थर उठाकर उस पेड़ पर मारने शुरू कर दिए। तो पत्थर फेंकने से एक आम तो टूटकर नीचे गिर गया, लेकिन गलती से एक पत्थर भगवान गणेश जी की मूर्ति को जाकर लग गया। इससे भगवान गणेश क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रकट होकर उस साहूकार को श्राप देते हुए कहा कि हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है। तुझे माँ पार्वती की कृपा से संतान प्राप्ति तो हो जाएगी, लेकिन वह 21 साल तक ही जीवित रहेगा, उसके बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो यह सुनकर साहूकार घबरा गया और अपने घर चला गया। घर जाकर वह आम का फल अपनी पत्नी को खिला दिया और किसी को भी इस घटना के बारे में नहीं बताया, ना ही अपनी पत्नी को बताया। कुछ समय पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती जी के आशीर्वाद से साहूकार और उसकी पत्नी को पुत्र की प्राप्ति हुई। उनका पुत्र बहुत ही सुंदर था। दोनों देखकर बहुत ही खुश हुए। उन दोनों के जीवन में खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। लेकिन जैसे ही साहूकार को गणेश जी का दिया श्राप याद आया तो वह दुखी हो गया। देखते ही देखते वह बालक 20 वर्ष का हो गया और व्यापार में अपने पिताजी का हाथ बटाने लगा। एक दिन घर लौटते समय साहूकार पेड़ की छांव में तालाब के किनारे बैठकर अपने पुत्र के साथ भोजन कर रहे थे। तभी वहां पर कमला और मंगला नाम की 2 कन्याएं कपड़े धोने के लिए आई और कपड़े धोते हुए आपस में बात करने लगी। कमला ने मंगला से कहा कि मैंने इस सावन मास में प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखने का निश्चय किया है। तुम भी माँ पार्वती को समर्पित इस व्रत को जरूर करना। इससे माता पार्वती जी बहुत प्रसन्न रहती है और अपनी कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर बनाए रखती है। तो मंगला कहने लगी कि इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। तो कमला बताने लगी कि इस व्रत को करने से मनोवांछित वर और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो भी औरत इस व्रत को करती है उसे विधवा होने का भय नहीं रहता। तो कमला की बात सुनकर मंगला भी इस व्रत को करने के लिए तैयार हो गई। दूसरी ओर साहूकार ने दोनों कन्याओं के बीच में हुई बातचीत को सुन लिया और उसने अपने मन में फैसला किया कि यह कन्या मंगला गौरी व्रत को करेगी, जिससे इसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी।
तो यह मेरे पुत्र के लिए एक योग्य वधू साबित होगी। ऐसा सोचकर उन दोनों के विवाह का प्रस्ताव कन्या के पिता के पास लेकर चला गया। साहूकार की गांव में प्रतिष्ठा और खूब मान सम्मान होने के कारण लड़की के पिता इस रिश्ते के लिए राजी हो गए और उन दोनों का विवाह करवा दिया। विवाह के पश्चात भी कमला विधि पूर्वक मंगला गौरी का व्रत करती रही। उसके इस भक्ति भाव से प्रसन्न होकर माता पार्वती जी एक दिन उसे सपने में दर्शन देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसीलिए तुम्हें अखंड सौभाग्य का वरदान देती हूँ। लेकिन तुम्हारा पति अल्पायु है, इसीलिए अगले महीने मंगलवार के दिन एक सर्प तुम्हारे पति के प्राण लेने के लिए आएगा। तुम उसके लिए एक प्याले में मीठा दूध रख देना और उसके पास एक खाली मटकी भी रख देना। सर्प दूध पीकर उस मटकी में चला जाएगा, फिर तुम उस मटके को ऊपर से कपड़े द्वारा ढक देना। तो अगले मंगलवार को कमला ने माता पार्वती जी की बात मानकर एक प्याले में मीठा दूध रख दिया और पास में एक मटकी भी रख दी। तो सर्प ने आकर दूध पिया और मटकी में जाकर बैठ गया। तो कमला ने उस मटकी पर कपड़ा बांध दिया और उसे जंगल में रख दिया। तो माता पार्वती जी की कृपा से कमला के पति के प्राण बच गए। इस प्रकार मंगला गौरी व्रत के पुण्य फल से साहूकार का पुत्र श्राप मुक्त हो गया। जब कमला ने घर में सबको इस चमत्कार के बारे में बताया तो सारे के सारे आश्चर्यचकित हो गए। इसके बाद साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को आशीर्वाद दिया और उनका परिवार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। हे माँ, जैसे आपने कमला के पति की रक्षा की, वैसे ही उन सभी महिलाओं के सुहाग की रक्षा करना जो मंगला गौरी का व्रत रखकर इस व्रत कथा को सुने। अब एक कहानी अपनी सुनेंगे गणेश जी भगवान की। गणेश जी की कहानी हर व्रत कथा में अवश्य सुननी चाहिए और माँ मंगला गौरी के व्रत में गणेश जी भगवान की कथा अनिवार्य रूप से सुनी जाती है। तो बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक बहुत बड़ा नगर था। उस नगर में एक बूढ़ी माई रहती थी। उसके 2 बेटे थे। दोनों धन कमाने के लिए परदेश गए हुए थे। वह बूढ़ी माई गणेश जी की परम भगत थी। रोजाना सुबह जल्दी उठती, स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले गणेश जी भगवान की पूजा करती। लेकिन पूजा करने के लिए उसके पास कोई गणेश जी की मूर्ति नहीं थी। वह रोजाना मिट्टी का गणेश जी बनाती और फिर उसकी पूरी प्रेम भाव से सेवा किया करती थी। मिट्टी के गणेश जी को पहले नहलाती, फिर सिंदूर से तिलक करती, दुर्वा घास अर्पित करती और दोनों हाथ जोड़कर कहती कि हे गणेश जी भगवान, परदेश गए मेरे बेटे जल्द से जल्द खूब सारा धन कमाकर लौट आए। वह बुढ़िया बेचारी भोली भाली थी। जब वो मिट्टी के गणेश जी को स्नान करवाती तो वह पानी के साथ बहने लगता और जब तक पूजा पाठ समाप्त करती तो वह मिट्टी के ढेले की तरह बन जाता। तो यह देखकर बूढ़ी माई को बहुत ही दुख होता था। अगले दिन फिर रीझ लगाकर गणेश जी की मूर्ति बनाती, पर वो तो मिट्टी की होती तो वह गल जाती। तो एक बार उस बूढ़ी माई के पड़ोस में एक साहूकार का मकान बन रहा था। तो वो वहां जाकर मिस्त्री से कहने लगी कि मिस्त्री जी, मुझे पत्थर का गणेश जी बना दो। मैं गणेश जी की रोजाना पूजा करती हूँ, पर वो तो मिट्टी का होता है। जब उसे स्नान करवाती हूँ तो वह तो मिट्टी का ढेला बन जाता है। तो यह सुनकर मिस्त्री और मजदूर हंसने लगे। मिस्त्री कहने लगा कि मैं तुम्हारे लिए पत्थर का गणेश जी बनाऊंगा तो उतने समय साहूकार का कोई काम पूरा करूंगा। तुम्हें पता है, तुम्हारे लिए गणेश जी की मूर्ति बनाने लग गया और साहूकार आ गया तो मुझे काम से निकाल देगा। तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारा ये काम नहीं कर सकता। तो बूढ़ी माई बहुत ही दुखी हुई और कहने लगी कि राम करे ये तुम्हारी दीवार कभी पूरी ना हो। तो बुढ़िया तो यह कहकर चली गई। अब मिस्त्री दीवार बनाते तो दीवार बिल्कुल टेढ़ी हो जाती और थोड़ी ही देर बाद में वो अपने आप गिर जाती। तो इस तरह करते करते सुबह से शाम हो गई। तो शाम को साहूकार वहां पर आया और पूछने लगा कि आज आपने क्या काम किया है? मुझे तो कोई भी काम किया हुआ दिखाई नहीं देता। आप इस तरह काम करोगे तो तुम्हें मजदूरी कौन देगा? तो मिस्त्री कहने लगा कि साहूकार जी,
मैं आपको क्या बताऊं। आज सुबह एक बुढ़िया आई थी। वो कह रही थी कि मुझे पत्थर का गणेश जी बना दो। मैं मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती हूँ जो पानी के साथ बह जाता है। मैंने कहा कि मेरे पास समय नहीं है और किसी दिन आना, तो उसे तो गुस्सा आ गया। वो कहने लगी कि राम करे तुम्हारी दीवार कभी पूरी ना हो। तभी से ये दीवार सीधी नहीं बन रही है। हम कितनी कोशिश कर रहे हैं, दीवार बनाते हैं, पहले ये टेढ़ी हो जाती है और उसके बाद ये गिर जाती है। तो मिस्त्री की बात सुनकर साहूकार कहने लगा कि जो कोई गणेश जी को नहीं मनाता है उसके साथ यही सब कुछ होता है। यह तो गणेश जी का किया धरा है। तो साहूकार वहां से चलकर बुढ़िया के घर गई और बुढ़िया को प्रणाम करके कहने लगी कि माई, मैं तुम्हें सोने का गणेश जी बनवा दूंगा, पर आप गणेश जी भगवान से कहो कि मेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाए। हे माई, आज सुबह तुम क्या कहकर आई थी, उसके बाद तो एक दीवार भी पूरी नहीं हुई। अगर इसी तरह चलता रहा तो मेरा मकान कैसे पूरा होगा। तो यह सुनकर बूढ़ी माई बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारा मकान बहुत ही जल्द पूरा होगा। तुम अब जाओ और गणेश जी का चमत्कार देखो। तो जैसे ही साहूकार बुढ़िया से मिलकर मिस्त्री के पास आया तो देखा कि दीवार तो सारी की सारी बनी हुई है। तो यह देखकर साहूकार और मिस्त्री मजदूर सारे बहुत ही हैरान हुए और जोर जोर से गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगे। दूसरे दिन से मकान का कार्य जोरों शोरों से शुरू हो गया और थोड़े ही समय में साहूकार का मकान बनकर तैयार हो गया। तो साहूकार ने मकान का उद्घाटन किया तो सबसे पहला निमंत्रण पत्र बुढ़िया माई को दिया और कहा कि हे माई, आपको जरूर आना है, आप तो मेरी माताजी हो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो उद्घाटन के दिन बुढ़िया साहूकार के घर गई तो साहूकार बूढ़ी माई को देखकर बहुत ही खुश हुआ और बूढ़ी माई की खूब आवभगत की। उसके बाद बूढ़ी माई को पहनने के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र दिए और जिस तरह से कहा था गणेश जी की सोने की बनाई हुई मूर्ति दी और साथ में एक माला, एक पीतल का दीपक, तांबे का लोटा और एक पीतल की घंटी देते हुए कहा कि माँ, आपकी वजह से ही आज मेरा ये मकान पूरा हुआ है और मैं बहुत ही खुश हूँ। अगर तुम्हें कभी कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे निसंकोच कह सकती हो, मैं तुम्हारे बेटे जैसा हूँ। यह कहकर साहूकार ने बूढ़ी माई के चरण स्पर्श किए तो बुढ़िया माई आशीर्वाद देती हुई कहने लगी कि बेटा, खूब फलो फूलो, खूब तरक्की करो। यह सब कुछ मैंने नहीं, मेरे गणेश जी भगवान ने किया है। मुझे तो बस अब और कुछ नहीं चाहिए। मैं तो चाहती हूँ कि मेरे बेटे परदेश गए हैं और वो जल्दी से घर आ जाए। बूढ़ी आंखें अपने बेटों को देखने के लिए तरस गई है। तो साहूकार की खूब चलती थी। उसने बुढ़िया माई के कहने पर परदेश में पता करके बुढ़िया के दोनों बेटों को बुलवा लिया और अपने यहाँ काम पर रख लिया। तो बुढ़िया माई अपने बेटों के वापस आ जाने पर बहुत ही खुश हुई। फिर उनका विवाह कर दिया। घर में 2 बहुएं आ गई और समय के साथ बुढ़िया के पोती पोते हो गए। इस तरह गणेश जी भगवान की पूजा करने से बुढ़िया का घर सुखी, संपन्न और हरा भरा हो गया। बुढ़िया माई बहुत खुश रहने लगी और रोजाना अपने सोने के गणेश जी की पूजा करती और माला से गणेश जी के नाम लेती, घंटी बजाकर गणेश जी का स्वागत करती और जल से भरे हुए कलश से सूर्य भगवान को अर्घ्य देती। तो भगवान की कृपा से बुढ़िया माई अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करती हुई अंत में मोक्ष धाम को गई। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। जो भी आपकी इस कथा को सुने, सुनाए या फिर हुंकारे भरे, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। कथा सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और साथ ही इस कथा को लाइक करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी बहनों में शेयर करना। अगर पहली बार इस चैनल पर आप कथा को सुन रही हैं तो मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। माँ मंगला गौरी
आपके सारे मनोरथ पूर्ण करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।